प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष दर्पण मन का सुख जीवन का। देखिए प्रियजनों, ग्रह के वक्री और मार्गी दोनों ही स्थितियों को ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बात मैंने इसलिए कही और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो कि इस वर्ष के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर सन 2023 को सुबह 7:08 पर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे अपने मित्र मंगल की राशि मेष में। तो प्रियजनों, देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था से मार्गी में जब आएंगे तो उन सभी समस्याओं और बाधाओं से मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे जिनसे सामना अभी तक आप गुरु की वक्र अवस्था के दौरान कर रहे थे। प्रियजनों, देवगुरु बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति स्वभाव से उग्र, महान, दयालु, शुभ फल प्रदान करने वाले, प्रसन्नचित्त, सकारात्मक तथा सम्मानित ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति उच्च शिक्षा के साथ साथ न्यायाधीशों, काउंसलर, बैंकर, धर्मगुरुओं तथा फिल्म आदि से जुड़े क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रियजनों, देवगुरु बृहस्पति धन से लेन देन, आशा, न्याय, ईमानदारी, आध्यात्मिकता तथा सामाजिक मेलजोल को भी दर्शाते हैं। देवगुरु बृहस्पति को जन्म कुंडली में संतान का कारक भी माना जाता है। प्रियजनों, देवगुरु बृहस्पति को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, जिनमें से एक धनु राशि है और दूसरी है मीन राशि। प्रियजनों, बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में उच्च के तथा मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति के जो मित्र राशियां वे सूर्य, चंद्र और मंगल है। शत्रु राशि बुध और शुक्र है। धातुओं में इनको सोना तथा रंगों में पीले रंग से जोड़ा गया है। देवगुरु बृहस्पति के बाद अब बात कर लेते हैं मेष राशि की, जिसमें देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। प्रियजनों, मेष राशि राशि चक्र की प्रथम राशि है। यह प्रियजनों अग्नि तत्व की राशि है तथा पुरुष राशि है। मेष राशि चर राशि है तथा स्वभाव से उग्र कही जाती है। यह राशि जातक को साहसी और बहादुर बनाती है तथा एक नई शुरुआत को दर्शाती है। प्रियजनों, मेष राशि के जो स्वामी हैं वह मंगल हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। देवगुरु बृहस्पति का अपने मित्र मंगल की राशि मेष में मार्गी होना अति शुभ फलदायक रहने वाला है। तो प्रियजनों, आप मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक वीडियो में, क्योंकि मैं बताऊंगा सभी 12 राशियों के विषय में देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने का क्या प्रभाव रहने वाला है। लेकिन उससे पहले प्रियजनों, हमारे लिए जानना अति आवश्यक हो जाता है कि ग्रहों का वक्री होना या मार्गी होना क्या होता है और ग्रह क्यों वक्री होते हैं और क्यों मार्गी होते हैं। देखिए, जब तक इन बातों को नहीं समझा जाता तब तक वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए अधूरी ही रह जाएगी। प्रियजनों, मेरा जितने भी वीडियो हैं वह सभी वर्ग के दर्शकों के लिए होते हैं। ये उनके लिए भी होते हैं, ये जानकारी उनके लिए भी होती है जो ज्योतिष को अच्छी तरीके से समझते हैं या बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वह आसानी से समझ सकते हैं। यह उनके लिए भी है जो ज्योतिष को भी सीख रहे हैं या थोड़ा बहुत ज्योतिष के विषय में जानते हैं, और उनके लिए भी है जो ज्योतिष विद्या से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, जिनको अभी बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। तो उनके लिए तो ये बिल्कुल नया विषय हो सकता है कि गुरु ग्रह या किसी भी ग्रह का वक्री या मार्गी होना क्या होता है और ये क्यों वक्री होते हैं और क्यों मार्गी होते हैं। देखिए, मेरा जो ध्येय है प्रियजनों, आप तक एक सही जानकारी को पहुंचा देना है। यदि आप तक सही जानकारी पहुंच जाती है और आपको उसका लाभ मिल जाता है तो मेरा ये वीडियो बनाना या मेरा ये जानकारी देना सार्थक हो जाता है। तो चलिए प्रियजनों, आप जानते हैं सबसे पहले कि गुरु का वक्री जो हुए हैं गुरु, और वक्री से जो मार्गी हो रहे हैं गुरु, वह क्या है। सबसे पहले वक्र अवस्था जानते हैं प्रियजनों। देखिए, जब भी कोई ग्रह सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष अपने निकटतम बिंदु पर पहुंच जाता है तो वह पृथ्वी से देखने पर टेढ़ा प्रतीत होता है, यानी कि उल्टा चलता हुआ प्रतीत होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ग्रह उल्टी दिशा में चल रहा हो। ज्योतिष विद्या में या ज्योतिष विज्ञान में, ज्योतिष की भाषा में इसी अवस्था को वक्री अवस्था कहा जाता है। और वक्र अवस्था से जब ग्रह उल्टी चाल चलते हुए सीधी चाल चलने लगता है तो इस अवस्था को मार्गी कहा जाता है कि ग्रह मार्गी हो गया है, यानी अपने सीधे पथ पर चलने लगता है तो मार्गी अवस्था कहा जाता है।
देखिए परिजनों, जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आता है तब वह कुछ समय के लिए ठहर जाता है, यानी कि अपनी गति को रोक देता है, और उसके बाद फिर मार्गी अवस्था में आने पर सीधी चाल चलते हुए शुभ परिणाम देता है। तो परिजनों, हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के प्रभाव के बारे में, सभी 12 राशियों के विषय में कि क्या प्रभाव रहने वाला है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जिस राशि के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं परिजनों, वह है मेष राशि। तो परिजनों, मैं आपको बता दूं कि आपकी जन्म कुंडली के यदि पहले भाव या पहले घर में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी मेष लग्न बनती है, और यह वीडियो आपके लिए है। परिजनों, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं इसको, लेकिन मेरा ये जो वृत्तांत रहेगा, यानी मेरा जो ये वीडियो रहेगा वह लगन पर आधारित है। जिन लोगों की मेष लगन है वह ये वीडियो देखें और इससे लाभ उठाएं। चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। चंद्र राशि से कैसे, मैं बता देता हूं कि चंद्र राशि वह कहलाएगी कि आपकी जन्म कुंडली के जिस किसी भी भाव या घर में चंद्रमा विराजमान है, यदि वहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो उसको आप लग्न मान ले, और वहां से आप देख करके कि कहां ये गोचर हो रहा है आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए परिजनों, शुरू करते हैं, और मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक वीडियो में, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा जिससे आप शुभ प्रभावों को कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं और अशुभ प्रभावों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो परिजनों, देवगुरु बृहस्पति जो मार्गी हो रहे हैं वह हो रहे हैं आपके लग्न में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। परिजनों, लग्न वह भाव होता है जहां पर आप खुद हो जाते हैं, क्योंकि लग्न आप खुद हैं। देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह हैं, संत ग्रह हैं, शिक्षा के, ज्ञान के कारक कहे जाते हैं। तो यहां पर बैठ करके अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। अब से पहले जो वक्र अवस्था में होते हुए कंफ्यूजन की स्थिति आपके अंदर पैदा हो गई थी, आपके निर्णय गलत हो रहे थे, या आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, या आपको ही समझ नहीं आ रहा था कि जो मैंने निर्णय लिया है वह गलत कैसे हो गया, उसमें अब आपकी सहायता करेंगे देवगुरु बृहस्पति। हीलिंग का काम करेंगे, उपचार का काम करेंगे, सब कुछ अच्छा करने का काम करेंगे। जहां जहां भी डैमेज या जो कुछ भी आपके साथ खराब हो रहा था, या कोई बाधा उत्पन्न हो रही थी या समस्या उत्पन्न हो रही थी, उन सभी का समाधान देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में विराजमान होकर के करेंगे मार्गी होने के उपरांत। तो परिजनों, यह फल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। ये विराज करके इस तरीके से फल आपको प्रदान करेंगे। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। परिजनों, देवगुरु बृहस्पति जहां भी दृष्टि डालते हैं वहां वृद्धि करते हैं। सबसे पहली दृष्टि इनकी पंचम दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पर। देखिए, 5वें भाव से शिक्षा को देखा जाता है, ज्ञान को देखा जाता है, संतान का देखा जाता है, राजनीति को भी देखा जाता है, आपकी हेल्थ को भी देखा जाता है, और रिलेशनशिप का भाव है 5वां भाव, संबंधों का भाव है। तो यहां पर दृष्टि डाल करके आपके संबंधों में बढ़ोतरी करेंगे। आपके रिलेशनशिप में या संबंधों में जो भी मनमुटाव चल रहा था या जो भी खटास की स्थिति उत्पन्न थी, वह अब ये ठीक करेंगे। यहाँ पर आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे। संतान के विषय में अच्छा समाचार मिलेगा। और एक और मैं बात आपको बता दूं यहाँ पर कि 100% यदि आप कंसीव करने का सोच रहे हैं, यानी पुत्र या पुत्री प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए मतलब, तो गर्भधारण तो 100% इन दिनों में गुरु के मार्गी रहते हुए हो जाएगा और होगा। संतान की प्राप्ति होगी। जो लोग इस समस्या से जूझ रहे थे कि संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो संतान की प्राप्ति होगी। गुरु पंचम दृष्टि डाल करके 5वें भाव में ये करेंगे। उच्च शिक्षा को प्रदान करेंगे, ज्ञान को प्रदान करेंगे। शिक्षा ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो लोग राजनीति में, उनको अत्यधिक सफलता देंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रेम संबंधों में भी सफलता देंगे। प्रेम विवाह का यदि कोई विचार बना रहे हैं युवा, तो आप समझ लीजिए कि ये प्रेम विवाह कराने में भी बहुत सहायक सिद्ध होंगे और प्रबल योग बन जाएंगे आपके जो है इस वक्त गुरु के मार्गी रहते हुए कि आपका प्रेम विवाह हो जाए। जैसे कभी प्रेम विवाह में अड़चन आ रही होंगी, हो सकता है कभी घर वाले नहीं मान रहे हो या कोई परेशानी और उत्पन्न हो रही होगी, तो वह सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी और विवाह की स्थिति उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है आपका, बहुत बढ़िया रहने वाला है। यह देवगुरु की पंचम दृष्टि रही जो 5वें भाव में रहेगी। अब बात कर लेते हैं देवगुरु की सप्तम दृष्टि, जो कि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी। प्रियजनों, सप्तम भाव से साझेदारी का भाव देखा जाता है, व्यापार का भाव देखा जाता है और दाम्पत्य जीवन का भी देखा जाता है। पति पत्नी में जो भी मनमुटाव चल रहा था वह ठीक करेंगे। अभी पति पत्नी में सामंजस्य की स्थिति बनेगी, एक दूसरे को समझेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब भी करते हैं ये
किसी भी मतलब झगड़े को या किसी भी कार्य को ये ठीक करने का कार्य करते हैं, यानी कि उस संबंधों को सुधारने का काम करते हैं। व्यापार में, साझेदारी में यदि अपने साझेदार से या किसी पार्टनर से आपकी अनबन चल रही होगी या किसी बात को लेकर के ऐसा विवाद चल रहा होगा या कहीं अलगाव की स्थिति पैदा हो रही होगी, उसका भी उपचार करने का काम करेंगे, उसको भी ये ठीक करेंगे। व्यापार में वृद्धि का कारण बनेंगे। परिजन एक चीज और मैं बता दूं, ये बैंकिंग और फाइनेंस के कारक भी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। यदि फाइनेंस से जुड़ा यदि आप कोई काम करने का सोच रहे हैं या शुरू करने का विचार बना रहे हैं तो आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होने जा रहे हैं, जो कि राशि चक्र की पहली राशि है, जो कि शुरुआत को दर्शाती है। तो किसी भी काम की शुरुआत करें, आपको बहुत सफलता मिलेगी। सप्तम भाव में दृष्टि डालकर के देवगुरु बृहस्पति ये कार्य करेंगे। यदि साझेदारी में भी व्यापार करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, या पहले से कर रहे हैं तो उसमें और आपको सफलता मिलेगी, यानी कि उसमें आपको वृद्धि के कारक बनेगा, उसमें वृद्धि आपको मिलेगी। अब बात कर लेते हैं परिजनों देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि, जो कि पड़ेगी आपके नवम भाव में, यानी कि आपके भाग्य भाव में। देखिए परिजनों, नवम भाव में गुरु की ही राशि बनती है, यानी कि धनु राशि, जो कि प्रेरणा, ज्ञान और सौभाग्य को दर्शाती है, समृद्धि को दर्शाती है। यहां से परिजनों धर्म, वेद, सत्य, पिता, गुरु, वक्ता, लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक यात्रा और आत्मा के कारक के रूप में इस भाव को देखा जाता है। परिजनों ये धर्म का भाव है, यहां से इसको धर्म स्थान भी कहा जाता है, भाग्य स्थान है। देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं और अपनी ही राशि को देख रहे हैं, जहां पर धनु राशि बनी हुई है। परिजनों तो मैं बता दूं, आपके भाग्य में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है, पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं, खूब यात्राएं करेंगे आप, धार्मिक यात्राएं करेंगे आप, और आपको उन यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। भाग्य में बढ़ोतरी होगी तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। किसी भी क्षेत्र में आप शुरुआत करने जा रहे हो या आप किसी भी क्षेत्र में पहले से हो, तो उन सभी क्षेत्रों में आपको अचानक से बढ़ोतरी मिलेगी और बहुत बढ़ोतरी मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे यहां पर। तो परिजनों ये रही जानकारी देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने पर मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं, देखिए आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, तो देवगुरु बृहस्पति को एक शुभ ग्रह माना जाता है और कहा जाता है कि आप अपने आचरण को ठीक रखें, शराब, मांस, मदिरा, अंडा इनका सेवन ना करें तो बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। यदि आप अपना आचरण सही नहीं रखते हैं, आप अपने कर्म सही नहीं रखते हैं, तो कोई भी ग्रह आपको अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। अपने कर्मों को आप सही रखें, कर्मों के आधार पर ही ग्रह ज्यादातर फल प्रदान करते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान होता है। अब बात कर लेते हैं परिजनों कुछ उपायों की। तो आप देखिए, सबसे एक अचूक और बेहतरीन उपाय मैं आपको बताता हूं, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। रोजाना सुबह सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और माथे पर, नाभि पर और जबान पर केसर का तिलक लगाएं, गले में सोना धारण करें, तो देवगुरु बृहस्पति उत्तम फल प्रदान करेंगे। तो परिजनों यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को भी दबाएं, ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही परिजनों। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और राशि के विषय में जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए परिजनों राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।